नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आने वाले दिनों में हम, आप और पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे। लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस दुनिया में फैली एक महामारी की वजह से थोड़ा फीका होगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों में देश के प्रति जोश कम नहीं होगा। आज हम अपनी सीरीज की तीसरी स्टोरी में बता रहे हैं कि गण के तंत्र के रोचक तथ्य क्या है और कैसे भारत का कानून स्थापित हुआ। जी हाँ, एक गणराज्य बनने और संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो पता चलेगा कि साल 1929 की दिसंबर में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करते हुए इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का दर्जा नहीं दिया तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाएगा। 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया, तब कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ कर दिया। उस दिन से 1947 में आजादी मिलने तक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। भारत के आजाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से शुरू किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान को बनाने में कुल 22 समितियां बनी थी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया, जिसके बाद अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्माता सभा द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी माथापच्ची चली थी। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देते चले। देश में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है। ये परेड 8 किलोमीटर की होती है और इसकी शुरुआत रायसेना हिल से होती है। उसके बाद राजपथ इंडिया गेट से होते हुए ये लाल किले पर खत्म होती है। 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड राजपथ के बजाय तत्कालीन अर्विन स्टेडियम में हुई थी। उस वक्त अर्विन स्टेडियम के चारों तरफ 4 दीवारी नहीं थी और उसके पीछे लाल किला साफ नजर आता था। यहाँ पर एक जबरदस्त जानकारी आपको देते चलें कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर लागू किया गया। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। आपको जानकारी होगी कि राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की ये सलामी राष्ट्रगान की शुरुआत से शुरू होती है और 52 सेकंड के राष्ट्रगान के खत्म होने के साथ पूरी हो जाती। हर साल गणतंत्र दिवस पर राज्यों की झांकियां निकलती, जिसका टीवी पर लाइव प्रसारण भी किया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर खास तौर पर झांकियां देखने के लिए कई लोग इंडिया गेट भी जाते हैं। सरकार ने एक नियम बनाया है जिसके तहत हर राज्य की झांकी को इम्तिहान पास करना होता है और जो झांकी खरी उतरती है उसी को राजपथ पर परेड के लिए बुलाया जाता है। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। एक और बड़ी जानकारी देते चलें कि ये गणतंत्र दिवस पूरी तरह से राष्ट्रपति का होता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पूरी तरह चुनी हुई सरकार का होता है। इस जानकारी में बहुत सी जानकारी हम जोड़ नहीं पाए, फिर भी काफी हद तक हमने जोड़ने की कोशिश की। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।